गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर मीन्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है और हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्मॉल अमाउंट में सैंपल लेने पर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। अच्छे एनएमआर स्पेक्ट्रा यहाँ पे प्राप्त होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रा के थ्रू किसी भी कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। NMR concepts, spin states. A nuclear with spin behaves much like a small magnet. हम सभी जानते हैं जो कि किसी एटम या मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियस भी एक चार्ज पार्टिकल के रूप में बिहेव करते हैं। जो न्यूक्लियाई होता है वो अपने एक्सिस पर स्पिन करता रहता है, जिसके कारण वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उस कारण से उसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। जब ऐसे न्यूक्लियाई पर बाहर से हायर स्ट्रेंथ का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है ये डिफरेंट टाइप से ओरिएंटेड हो जाता है। यदि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर जो स्पिन है वो लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समान होता है, तो उस स्थिति में उसकी जो ओरिएंटेशन है, जो स्पिन है, उसको अल्फा स्पिन स्टेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। और अगर जो स्पिन है उसका जो ओरिएंटेशन है वो लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में हो तो उसको बीटा स्पिन स्टेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसकी की एनर्जी है वो है क्या है, हाई है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में जो न्यूक्लियाई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये जो लो एनर्जी स्टेट है अल्फा स्पिन स्टेट से यहाँ से फ्लिप्ड होके बीटा स्पिन स्टेट, जिसकी की एनर्जी हाई है, मूव कर जाता है। और इस स्थिति को ही कह रहे हैं, न्यूक्लियस की इसी स्थिति को कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे एनएमआर में भी एन का मतलब है न्यूक्लियर, एम मैग्नेटिक और आर रेजोनेंस। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो न्यूक्लियाई है वो लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर रहा है और एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से। यहाँ पे जो एनर्जी है इसको एक फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, डेल्टा ई इजिकल टू गामा एच अपॉन 2πb0। गामा यहाँ पे न्यूक्लियर कांस्टेंट या गायरोमेट्रिक रेशियो है, एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है और b0 यहाँ पर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है इसको हम एक डायग्राम से यहाँ शो किया गया है। न्यूक्लियस जिसका कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्थिति में दो तरह के ओरिएंटेशन हो रहे हैं, एक लो एनर्जी वाली, एक हायर एनर्जी वाली। लो एनर्जी की स्टेट में जो स्पिन है वो लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समान है, लेकिन हायर एनर्जी की स्थिति में जो स्पिन लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। हम सभी को पता है कि ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफरेंट टाइप से ये ओरिएंटेड हो रहे हैं। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पे। आई क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो ओरिएंटेशंस है इनकी संख्या को हम एक फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं 2n + i के थ्रू।
आई की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इंटीजर फॉर्म में भी हो सकती है, या हाफ इंटीजर फॉर्म में भी हो सकती है। अगर किसी भी न्यूक्लियाई का जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है दोनों ही इवन संख्या में हो, तो उस स्थिति में जो आई की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस तरह के न्यूक्लियाई है कार्बन 12 एंड O16। इन दोनों में ही क्या है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन संख्या में है, तो उस स्थिति में इनकी वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर इस तरह के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो NMR इनएक्टिव हो जाते हैं, या NMR साइलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो न्यूक्लियाई है इनमें किसी भी तरह का मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न नहीं होता है, और इस कारण से इन ये कोई NMR स्पेक्ट्रा भी नहीं देते हैं। अगर किसी भी न्यूक्लियाई में मास नंबर इवन संख्या में हो और एटॉमिक नंबर ओड संख्या में हो, जैसे कि नाइट्रोजन 14, जिसमें कि जो मास नंबर है वो 14 है जो कि इवन संख्या में है, और जो एटॉमिक नंबर 7 है जो कि ओड संख्या में है, तो उस स्थिति में जो इनके लिए आई की वैल्यू होगी ये इंटीजर फॉर्म में होगी, 1 2 3 होगी। ये कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न करते हैं, और इस स्थिति में ये NMR स्पेक्ट्रा भी देते हैं। इस तरह के जो न्यूक्लियाई होते हैं ये NMR एक्टिव होते हैं। इसी तरह से अगर न्यूक्लियाई जिसमें कि मास नंबर ऑड संख्या में हो और एटॉमिक नंबर इवन या ओड कोई सी भी संख्या में हो, तो उस स्थिति में जो आई की वैल्यू होगी वो हाफ इंटीजर फॉर्म में होगी। ये 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 कुछ भी हो सकती है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका प्रोटॉन का न्यूक्लियाई या कार्बन 13। इन दोनों में ही जो होती है आई की वैल्यू ये इंटीजर फॉर्म में होती है, और ये दोनों ही अच्छे NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन के न्यूक्लियाई को बताया गया है कि प्रोटॉन का जो न्यूक्लियाई है उसका स्पिन 1/2 होता है, लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो उस स्थिति में ये डीजनरेट फॉर्म में होता है, और जैसे ही उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह की ओरिएंटेशन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि जिस न्यूक्लियाई का स्पिन अगर +½ है तो वो कम एनर्जी का है, और स्पिन अगर -½ है तो वो हायर एनर्जी का है। तो इस तरह के दो तरह के ओरिएंटेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं जीमांस स्प्लिटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हम सभी जानते हैं कि ऑल न्यूक्लियाई कैरी चार्ज, सभी न्यूक्लियाई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। In some nuclei, this charge spins on the nuclear axis, and this circulation of nuclear charge generate a magnetic dipole along the axis। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियाई होते हैं वो कि अपने न्यूक्लियर एक्सिस पे स्पिन करते हैं, और उस कारण से उनमें वो स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और इस कारण से उनमें मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई फॉर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आर प्रोटॉन एंड कार्बन 13, ए स्टेबल नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑर्डिनरी कार्बन। ठीक है, दोनों ही जिनमें कि आई की वैल्यू हाफ इंटीजर के रूप में होती है। प्रोटॉन और कार्बन 13 दोनों ही इस तरह के न्यूक्लियाई हैं जो कि NMR स्पेक्ट्रा देते हैं। कार्बन 12 and कार्बन 16 प्रेजेंट इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एंड दे डू नॉट पजेज स्पिन एंड डू नॉट गिव NMR स्पेक्ट्रा, क्योंकि दोनों के लिए जो होती है आई की वैल्यू वो 0 होती है। When nuclei with spin are placed, the poles of powerful magnet they align their magnetic field with and और अगेंस्ट द फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये इसको भी एक डायग्राम के द्वारा शुरू हो रखा है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही जो न्यूक्लियाई का जो ओरिएंटेशन है वो दो तरह से हो रहा है। इसमें एक तो वो लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, एक में जस्ट वो अगेंस्ट है। Nuclei aligned with the applied field have a slightly lower energy than the aligned against the field। अगर जो अलाइनमेंट
लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समान है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और अगर उसके अगेंस्ट में है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। बाय अप्लाइंग एनर्जी इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज इट इज़ पॉसिबल टू एक्साइट न्यूक्लियाई इन द लो एनर्जी स्पिन स्टेट टू हायर एनर्जी स्पिन स्टेट। क्या होगा, जैसे ही ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से ये जो न्यूक्लियाई है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा लो एनर्जी स्पिन स्टेट से हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में। यहाँ पे द एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एनर्जी गैप है इन स्पिन स्टेट्स के बीच में, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हमने पीछे वाली स्लाइड में डायग्राम से भी इसको शो कर रखा है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है। Instrument currently in use have magnetic field that range from about 1.4 to 14 टेस्ला का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए। एट दिस फील्ड स्ट्रेंथ द एनर्जी गैप्स कॉरस्पॉन्ड टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ 60 to 600 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे 1.4 से 14 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन से जो एनर्जी ले रहे हैं वो कितनी मेगाहर्ट्ज की है, 60 to 600 मेगाहर्ट्ज की। थैंक यू।